हमारे साथ हीरालाल त्रिवेदी जी मौजूद हैं। सर, एक सवाल आया है, क्या जो अभी नीतियों में परिवर्तन किया है, जो 10% आरक्षण दिया है, क्या सपाक्स यही चाहती थी या इससे और ज़्यादा मांग है? देखिए, सपाक्स की मांग जो है वो आर्थिक आधार पर केवल सामान्य वर्ग के लिए नहीं है। आर्थिक आधार पर जो हमारी मांग है वो सभी वर्ग के लिए है, सामान्य हो, पिछड़ा हो, एससी हो, एसटी हो। क्योंकि आज हो ये रहा है कि जिन जिन सेक्टर में आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण बड़े लोगों के परिवार वाले ही लाभ ले रहे हैं। एक बार जो नौकरी में आ गया उसकी तीसरी पीढ़ी लाभ ले रही है अभी, या जो नेता बन गए उनके बच्चे लाभ ले रहे हैं। तो स्थिति ये है। दूसरा, जो इनका क्रीमी लेयर वाला जो फार्मूला है वो भी कहीं इस प्रकार का नहीं है कि आम गरीबों को उसका लाभ मिले। तो आर्थिक आधार से मतलब ये है कि सभी वर्ग में अब जाति के आधार पर लोगों को मत बांटिए, जाति को उसमें आधार मत बनाइए, आप केवल गरीबी को आधार बनाइए, ताकि गरीबों में हर वर्ग का गरीब, चाहे वो सामान्य हो, पिछड़ा हो, एससी हो, एसटी हो, उसको लाभ मिले। लेकिन ये जो 10% लागू किया गया, ये आर्थिक हालातों को देखते ही लागू किया गया है, इससे खुश नहीं है सपाक्स? केवल ये आर्थिक आधार लिया है, ये पहली बार इन्होंने लिया है, इसलिए हम ये है कि हमारी थोड़ी सफलता मिली। हम जो आंदोलन चला रहे थे उसमें ये केवल एक अंश भर पूरा हुआ है। अभी तो इनको समग्र रूप से आरक्षण नीति पे विचार करना पड़ेगा। इनको पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसका, संविधान में इन्होंने जो कई संशोधन कर रखे हैं उन संशोधनों को बदलना पड़ेगा और एक ऐसी नीति तैयार करना पड़ेगी जिससे वास्तव में समाज में जो गरीब है, अंतिम छोर पर खड़ा है, उसको लाभ मिले। दुर्गेश, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए हीरालाल त्रिवेदी से कि जो 90 के दशक में सर्वोच्च अदालत का आदेश आया आरक्षण को लेकर, जिसमें साफ साफ कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो सकती, अब अगर 10% अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान सरकार करती है, कैसे संभव होगा? न्यायिक समीक्षा अगर होती है और दिक्कतें पैदा होती हैं तो फिर सपाक्स का क्या कुछ रुख? और ये बात तो सपाक्स भी जानती है। बिल्कुल ये बात पहले दिन से ही, कल से ही उठ रही थी कि जिस तरीके से 10% अधिक आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन चूंकि ये 50% से ज़्यादा है ही नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं त्रिवेदी जी। एक सवाल आया है कि चूंकि संविधान में ही है कि 90% से ज़्यादा नहीं दिया, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस तरीके के पूरा जो इशू है वो किस तरीके से आएगा और सपाक्स इसका कैसा रुख अपनाती है? देखिए, आरक्षण में तो इंदिरा साहनी के केस में निर्णय हुआ था कि 50% से अधिक नहीं हो सकता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जितनी संविधान पीठ बैठी है इस इशू पे, उसने इसकी पुष्टि करी है। तो तमिलनाडु में एक बार किया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। तो ये तो तय है कि 50% के भीतर ही इनको करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इनका जिस कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन करते हैं, जिस इशू को, जिस सामान्य हो, पिछड़ा हो, उसी कैटेगरी में रिजर्वेशन की कोटा इनका फिक्स यदि है अभी आज की तारीख में, तो उसको ओवरलैप नहीं करना चाहिए। झगड़ा तब शुरू होता है जब कोटा ओवरलैप होता है। जी दुर्गेश, ओपन कैटेगरी और इसको इनको अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा।